नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपोजर क्या होता है। अक्सर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम आज वो कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हमें पर स्टॉक में कैपिटल का एक्सपोजर जो है कितना रखना चाहिए। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, कैपिटल एक्सपोजर इससे हम ये हमसे यदि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से हम परिचित होंगे। तो एक्चुअली में कैपिटल एक्सपोजर क्या होता है कि हमारे कैपिटल का, हमारा जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का जो कैपिटल होता है उस उसका कितना अमाउंट जो है हम पर स्टॉक में रिस्क लेने को तैयार हैं। पर स्टॉक में हम कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। ओके, हमारे पास 5 लाख रुपए है। ओके, उसमें से कितना प्रतिशत कैपिटल पर स्टॉक में हम निवेश करने को तैयार हैं, कितना स्टॉक कितना रुपए पर, है ना, कितना कैपिटल पर हम रिस्क लेने को तैयार है, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपोजर पर स्टॉक। ओके, तो इसमें कई बातों पर हाँ निर्भर करता है कि उस स्टॉक में कितना जो है कैपिटल का एक्सपोजर होना चाहिए। पहला पहला है उसमें निवेश की नीति। मान लीजिए कि हमें कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो दोस्तों उसमें क्या करना है, हमारे हमारे एक बैक टेस्टेड जो है रिजल्ट है। तो हम किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख रुपए है। ओके, और आपको जो है एक स्टॉक जो है आपकी निवेश नीति यानी कि जो भी आप प्राइस एक्शन देखते होंगे, कैंडलस्टिक देखते होंगे या फिर कोई भी फंडामेंटल्स देखते होंगे, तो उसके अनुसार जो है आपका जो है फेवर में वो स्टॉक है। तब आप उसमें कैपिटल को मन जितना चाहे उतना उसमें एक्सपोज कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों इसमें संभावनाएं दो होती हैं। मान लीजिए कि मुझे फलाना कंपनी का ये स्टॉक जो है फंडामेंटली, टेक्निकली सही लग रहा है। ओके, तो उसमें चांसेस दो है। यदि आप उसमें ब्रेकआउट पे एंट्री किए हैं तो उसमें दो चांसेस हैं। फर्स्ट चांसेस क्या है कि ब्रेकआउट को पुनः रिटेस्ट करें और रिटेस्ट करने के बाद वहाँ पे डिमांड ना होने के कारण प्राइस नीचे जा सकती है। तो हमें यहाँ पर होशियारी ये रखना है, हमें यहाँ पे होशियारी ये रखना है कि हम पहले अपने कैपिटल का छोटा सा प्रतिशत वहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। जब वो स्टॉक हमारे फेवर में जाने लगेगा तब जो है हम अपना कैपिटल को धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व करेंगे रिट्रेसमेंट पर। तो ये होता है निवेश की नीति, है ना। तो पर स्टॉक में कितना कैपिटल को निवेश करना है, ये निवेश की नीति पर आधार रखता है। आगे, जोखिम की सहनशीलता। ठीक है, आप कितना रिस्क को मैनेज कर सकते हो, कितना रिस्क उठा सकते हो, उसके बेस पर आपको उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो हम जनरली हमारे पास 5 लाख रुपए है तो हम किसी एक स्टॉक में नहीं डाल देंगे। हाँ, यदि हम यदि हम जो पैटर्न को देखकर, है ना, जो उसमें फॉर्मेशन को देखकर हमने उसमें एंटर किया है और वो स्टॉक जो है उसी फेवर में जा रहा है, तब तो हमारे लिए एकदम कंफर्म हो गया। ओके, एकदम कंफर्म है तो उसमें आप कैपिटल की मात्रा बढ़ा सकते हो। ओके, ऐसा होता है। और तीसरा पॉइंट है निवेश की अवधि। कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक में, है ना, बॉन्ड में, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो फाइनेंशियल मार्केट में जो स्टॉक की, बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो कम समय में, जैसे कि आपको पता होगा कि हम डेली चार्ट से जितना नीचे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो स्टॉक्स में और स्टॉक्स की या फिर किसी भी एसेट्स की प्राइस में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है ना, अस्थिरता अस्थिरता ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है।
और जितना टाइम फ्रेम हम ऊपर जाते हैं, वीकली, मंथली, ईयरली, उतना वो सेट की प्राइस जो है, यदि एक ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड को बनाए रखती है कुछ समय तक। ओके, तो यदि अवधि लॉन्ग समय के लिए हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हमें अलग नीति को अपनाना पड़ता है। ओके, पोर्टफोलियो के उद्देश्य इत्यादि। तो ये हुआ कुछ उद्देश्य होता है जो हम कैपिटल को इसके हिसाब से हम मैनेज करते हैं। तो अगला उपाय दोस्तों ये है कि सामान्य रूप से एक स्टॉक में यदि आप पहली बार एंटर कर रहे हैं, आपने कुछ सेटअप देखा, ओके, और सेटअप देखकर आपने उसमें एंटर किया, तो आपको क्या करना है कि 4 से 8% का कैपिटल है उसमें इन्वॉल्व करना है, कम कैपिटल। ऐसा क्यों करेंगे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ एक सिस्टम बनाया, मैंने एक स्टॉक को देखा कि ब्रेकआउट कर रहा है, ओके, ब्रेकआउट किया, मैं ब्रेकआउट पे एंटर हो गया। अब वो स्टॉक हो भी सकता है कि वो ब्रेकआउट को पुनः रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट करके नीचे की तरफ हमें ट्रैप करके नीचे चला जाए। यदि हमने अपना पूरा कैपिटल वहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है, तो हमें एक बड़ा अमाउंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, ये खुद मैंने फेस किया है, ठीक है, मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। आप भी जाइए, इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके, तो पहला नियम क्या है, यदि हम किसी नए स्टॉक में एंटर कर रहे हैं तो हम पहले कम कैपिटल लेंगे। यदि वो यदि वो स्टॉक हमारे फेवर में जाता है तो धीरे धीरे कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ओके, अगला पॉइंट, कुछ विशेषज्ञ है ना, कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बताते हैं कि हमें 4 से 8% तक का कैपिटल जो है अलग अलग 15 से 20 स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम 15 से 20 स्टॉक में हम निवेश करेंगे, सही बात है, कोई बात नहीं, लेकिन निवेश करना और उसको छोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं हुई। मैंने या फिर आपने किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स में हर दिन, हर मंथ में कुछ ना कुछ नया बदलाव है ना, फ्लक्चुएशन प्राइस में आता रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि निवेश करने के बाद हमारी एक जवाबदारी होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस स्टॉक को जाके देखें, स्टॉक में एनालाइज करें समय समय पर कि स्टॉक जो है किस प्रकार का पैटर्न बना रहा है, कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई निकलने का साइन तो नहीं है, तो उसको मैनेज करना जरूरी होता है। तो आप जितना स्टॉक को, 3 स्टॉक को, 2 स्टॉक को मैनेज कर सको, उतना ही स्टॉक में आप कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट करें, ठीक है, दूसरों के बातों पर ना आए, क्योंकि इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। वो तो आप अभी एक बटन दबाओगे तो आप 15, 20, 25, 30 जितना स्टॉक चाहे खरीद लोगे, लेकिन उसको मैनेज करना ये बड़ी बात है। ओके, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया नॉलेज मिल रहा होगा। मेरे हिसाब से जो हो रहा है, मेरे को जितना नॉलेज है, मैंने जितना एक्सपीरियंस लिया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, अगला पॉइंट है कि किसी भी एक क्षेत्र में, सेक्टर में 25% से अधिक कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है किसी भी एक क्षेत्र में। जैसे कि एफएमसीजी हुआ, आईटी सेक्टर हुआ, है ना, फिर अन्य बहुत सारे सेक्टर हैं, वो तो एक लेवल की बात है। जैसे कि हम 1 करोड़ से ऊपर का कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें सबको सोचना है। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अब आप मुझे ऐसा बोलोगे कि सर ये क्यों ना हम ये कि हमें ये सब झमेला क्यों करें, ये सब हम झमेला क्यों करें कि पर स्टॉक में कितना कैपिटल रखना चाहिए, ये सब। जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, हमने उसका फंडामेंटल सब कुछ देखा, अच्छा लग रहा है, हमने एक साथ में कैपिटल डाल दिया तो क्या हो गया, हमने एक साथ में ही हमने अपना कैपिटल 1 CR है, 1 करोड़ है, आपको 1 करोड़ पर आपको एक स्टॉक जो है ऐसा लग रहा है, आपने उसको एनालिसिस किया, प्राइस एक्शन देखा, टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आपको जो ज्ञान है उसका यूज किया, आपने देखा, तो उसमें आपको वो स्टॉक जो है एकदम
फंडामेंटली टेक्निकली सब ठीक लग रहा है, आपने उसमें एंटर हुआ। ओके, तो दोस्तों इसमें प्रोबेबिलिटी 2 है, या तो आपका सेटअप काम करेगा या तो आपका सेटअप फेल होगा। कितना भी पावरफुल सेटअप हो, प्रोबेबिलिटी 2 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप काम करो, लेकिन हम पहले उस सेटअप को ट्राई टेस्ट करेंगे कि यदि वो सेटअप हमारे फेवर में जाता है तभी हम उसमें और कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। ये नीति जो है, ये इन्वेस्टमेंट की नीति जो है, बड़े बड़े एफआईएस टीआईएस काम करते हैं इसके ऊपर। ओके, अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता इस सब बारे में? मैंने मैं देखा हूँ उनके बारे में। मैं कितने भी मित्र हैं वो सब काम करते हैं। ओके, बड़े बड़े कैपिटल को मैनेज करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये नियम करने से क्या होता है कि हमारा, अगर मान लीजिए कि किसी एक स्टॉक में हमने पूरा का पूरा कैपिटल इन्वॉल्व कर दिया, अगर वो स्टॉक लॉस यदि हमें उसमें हम लेते हैं तो उसका प्रभाव जो है पूरे पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, और ये जोखिम जो है ना हो, इस कारण से ये नीति अपनाई जाती है। अब ये नीति हमारे लिए कब इम्पोर्टेंट होती है? जब हमारा कैपिटल जो है 5 लाख से ऊपर का हो जाता है तब। ओके, तो ये था हमारा कुछ आज का। एक और पॉइंट है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर कितना प्रतिशत कैपिटल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना प्रतिशत कैपिटल जो है अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि बॉन्ड हुआ, अन्य डिबेंचर, अलग अलग सिक्योरिटीज में। तो अक्सर ये नियम है कि 70%, जैसे कि लोग ऐसा कहते हैं, जैसा एडवाइज़र हैं वो लोग सलाह देते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप जितना मैनेज कर सको ना कैपिटल, जितना आप सिक्योरिटी, जैसे कि आपने किसी इक्विटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी स्टॉक्स में, तो आप मैनेज कर सको उतना ही लो। ओके, किसी की बातों में नहीं आना है, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अभी बता के चला जाऊंगा कि हाँ इसमें आपको इतना कैपिटल ये करना है, ये करना है, लेकिन आप तो उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, समझे? तो ये है। तो अन्य बाकी का टॉपिक तो हमने क्लियर कर दिया। तो एक ये भी है इसमें फ़ायदा कि हम बड़े कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं, तो हमें इसमें रिस्क जो होता है हमें कम करने के लिए नीति अपनाई जाती है कि पर स्टॉक में कितना कैपिटल एक्सपोजर करना है, ये सब। तो दोस्तों आज का सेशन आई होप कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और दोस्तों मैंने ये जो है खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि समझिए कि 5 लाख का कैपिटल है और आपको किसी एक स्टॉक में आपको अच्छा लग रहा है, उसमें 5 लाख का कैपिटल एक बार में इन्वॉल्व करते हो और उसमें स्टॉप लॉस लेते हो, तो कितना बड़ा होगा, समझिए। तो क्या करना है, हमें पहले टेस्ट करना है, ट्राई करना है, उसके बाद अंदर थोड़ा थोड़ा कैपिटल जो है इन्वॉल्वमेंट करना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।